सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। आज आप आए यहाँ पर एफआईआर लेने के वास्ते, अंदर क्या बात हुई? हम लोग भी यहाँ पर खड़े थे 4 बजे। देखिए, हम लोग ने काफ़ी, हालांकि हमारे लोग तो 6 बजे से आए हैं, मैं तो अभी अभी पहुंचा, तो उनसे आधा डीसीपी से आधा घंटा हमारी बहस हुई, आर्ग्यूमेंट हुई, लीगल आर्ग्यूमेंट हुई, क्योंकि मैं लॉयर हूं तो मैंने काफ़ी बहस की उनसे। उनका बोलना यह है कि एज पर द प्रिवेलिंग लॉ और जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हमने 2 एफआईआर ले चुके इसी मामले में अहमदनगर में। अगर यहाँ भी एफआईआर लेते तो वहीं भेजनी पड़ेगी, तो इसलिए हम आपकी कंप्लेंट लेते हैं, उस पर हमारे रिमार्क्स डाल के हम अहमदनगर भेज देंगे। तो हमने बहस की कि एक आदमी बार बार ऑफेंस करता है, बार बार ऐसी बातें करता है, वो चाहता है कि हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा हो, प्रोवोकेशन हो, तो वो ये फ़ायदा उठाने के लिए पर्पसली करता है, जानबूझ के करता है। वो कोर्ट में 2-3 एफआईआर उस पर रजिस्टर हो चुकी है इसके पहले भी, तो हम चाहते हैं कि इसकी बात कोर्ट तक लेके जाए और कोर्ट से डायरेक्शन लेके उस पर एक्शन लिया जाए। ये हम समझते हैं क्यों कर रहा है वो, हम समझते हैं कि जानबूझ के कर रहा है, वो प्रोवोकेटिव बातें करता है, डिफेमेटरी बातें करता है, वो उकसाना चाहता है मुसलमानों को ताकि मुसलमान रास्ते पर आए, कोई माहौल ख़राब करे। लेकिन हमारे लोगों से सबके रिक्वेस्ट है कि आपके लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके वकील मेहनत कर रहे हैं, आपके जो सोशल एक्टिविस्ट वो मेहनत करते हैं, आपको शांति बरकरार रखनी है और हमको लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी, हम करेंगे और उसको जेल में डाल के रहेंगे। जो बात हमारी आखिरी में हुई है उसमें उन्होंने 1 दिन का वक्त मांगा है और वो अपने सुपीरियर से भी बात करेंगे, और हमने जो एप्लीकेशन दी है उस एप्लीकेशन के ऊपर वो जवाब हमें कल देने वाले हैं। तो हमने भी उनको 1 दिन का वक्त दिया है कि वो अपने आप के साथ सोचें और जो भी होगा हमारे सामने बताएंगे। अगर 1 दिन बाद नहीं लिखते तो आप क्या प्लान करें? देखिए, हमारे पास है ना लीगल वे है हमारे पास। अगर जिस तरीके से हमारी जो चर्चा हुई है, 2-3 घंटे हम यहाँ बैठे थे, मुस्तकिल बातें चली, उन्होंने अपनी दलील की, हमारे वकीलों ने अपनी दलील की। अब उसमें लीगल कोर्स क्या निकलता है हम उस पर स्टडी करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और आप देखना जब सरकार बनेगी, और मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले सुबह संजय राउत जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, आज यहाँ नहीं होंगे, हमने देखा उससे, लेकिन ज़बरदस्त सब लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। नीतीश रानी को तो हमने असेंबली में फेस किया है और मैंने असेंबली में उनसे कहा था कि नीतीश जी आपकी हाइट देखो और बात करो, ठीक है? अगर कायदे से आपसे मिल लिया गले तो आपको तकलीफ हो जाएगी। तो ये तो मुसलसल वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। एफआईआर तो अहमदाबाद में मेरे ख्याल से हुई है, अहमदनगर में हुई है और सब जगह सक्षम है। आप ये बात करके मुझे उकसाएंगे, वो नहीं चलेगा। बात ये है कि हर जगह एफआईआर कराई जा रही है। मैं भी यहाँ आया हूँ, कल कमिश्नर से बात की जाएगी। कोई मुस्लिम नेता ऐसा बैठा नहीं है। अमीन भाई अब भी आके गए, असलम भाई, यूसुफ भाई भी आके गए, मलाड़ में भी लोग कर रहे हैं। हम वक्त के लिए भी काम कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको मैंने कहा है कि ये जो है मैं हाथ दिखा रहा हूँ, उनका पॉलिटिकल स्टंट है। एफआईआर भी हुई है, कार्रवाई भी होगी, उसको मैं वहाँ रोज़ दिखाता हूँ, असेंबली में रोज़ दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये जो है ना, उनको बराबर समझ में आ रहा है, आने वाले दिनों में कार्रवाई जरूर होगी। बाहर स्टेशन के बाहर तो आप ये इस मुद्दे पे बोलने से मतलब है ना पीछे हट गए, या अभी तक आपको कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस मामले आसिफ में? भाई, मेरा स्टेटमेंट आप देख नहीं रहे हो ना, आपने नहीं देखा मतलब स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। मुसलसल हम जो है स्टेटमेंट के सामने फेस करते हैं, उनको असेंबली में फेस करते हैं। कौन सा नीतीश राणे, इतनी बड़ी बात है, आप देखेंगे कार्रवाई उन पे होगी। सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा है कि मल्टीपल एफआईआर हो सकती है, तो हमने उनको वही कहा था। अब उन्होंने एक दिन का वक्त मांगा है, जैसे जुनेद भाई ने बताया है। कल देखते क्या होता है, तो उसके बाद मोर देन 4 आवर्स, बट लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तकलीफ क्यों हो रही है? आप तो प्रोविजन से बात कर रहे हो, आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाया है, उस जजमेंट पे क्या कहना है? और जजमेंट क्या था वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 2023 का है, वो क्लियर बोलता है कि स्टेट्स और यूटीज को एफआईआर लेना चाहिए सुओ मोटो। अगर कोई भी कंप्लेंट हेट स्पीच की आती है उनके पास, और उनके पास अगर नहीं भी आती है, अगर पुलिस को पता लगता है कि कंप्लेंट ऐसा कुछ वीडियो आया है, तो उनको सुओ मोटो कंप्लेंट लेना चाहिए। हमने उनको बताया, तो उन्होंने 1 दिन का वक्त मांगा है, शायद वो भी स्टडी करेंगे, अपने लीगल सेल को बताएंगे, वही हिसाब से जो भी डिसीजन होगा कल हमको पता लगे। 1 दिन का वक्त मांगा, जैसे आपको बताया मैंने, जुनेद भाई ने भी बताया है। कहा था उन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन भी बताया, क्या था वो? उनका इंटरप्रिटेशन कुछ और है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो लॉ के हिसाब से है। उनका क्या, उनका जानना चाहते हैं? उनका ऐसा है कि उनका ऐसा कहना था कि एक एफआईआर अगर हो गई है, उसके बाद दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती एक इंसिडेंट के लिए, आप समझे। बट वो लॉ जो है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, समझता हूँ, वो एक इंसिडेंट एक जगह पे होने की है, मगर जो इंसिडेंट जिसका वीडियो वायरल हुआ है, यानी मल्टीपल जगह पे गए हैं, तो उस पर एफआईआर हो सकती है मल्टीपल। हमारा ये बोलना था उनको। वो भी क्रिमिनल लॉ ही था, वो भी आईपीसी था, अभी बीएनएस हो चुका है। वो तो ठीक है, ये कहना पूछना था कि जो उसने बोला They need 1 day's time, so let's see. We will wait and watch. I cannot say. अंदर गुस्सा है, नाराजगी है,
हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन आए हैं तो यहाँ हमारी बात सुनी जाएगी, एफआईआर लिया जाएगा। तो इसके लिए कानूनी जानकार हैं, एडवोकेट खालिद है, एडवोकेट आरिफ है, जुनेद भाई वगैरह सब थे। तो हम लोगों ने इनसे मशवरा करके लेके आए थे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो सब दिखाने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि एक दिन के बाद हम देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को मायूसी लग रही है, क्योंकि हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि आज हम लोग एकदम लाचार दिख रहे हैं। यही वजह रही कि यहाँ के अवाम ने भी कहा कि भाई यूसुफ अबरानी है, आमीन पटेल है, हमारे सिटिंग आमदार हैं, तो उनको बुलाया गया, उन्होंने भी बातचीत की। तो डीसीपी साहब ने बोला कि मैं राइटिंग में लिख के देता हूँ कि भाई ऑलरेडी 2 एफआईआर वहाँ हो चुका है अहमदनगर में, तो इसके लिए हम यहाँ एफआईआर नहीं लेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। आपको लगता है मुस्लिम का कमज़ोर नहीं है, लेकिन यह है कि हम लोगों को उम्मीदें बहुत है, क्योंकि अगर किसी समाज का कोई आमदार हो या कोई मंत्री हो तो उसके समाज के लिए वो हमेशा पेश रहता है। और हमारी भी उम्मीदें ये रहती है कि हमारे आमदार हैं तो हमारे लिए आएंगे, और उसके बावजूद भी इस तरह की मायूसी नज़र आती है तो बड़ा अफसोस की बात है ये। और हालात तो इस तरह बने हुए हैं कि पहले हम लोग हमेशा सुनते थे कि जो सेकुलर पार्टियां सत्ता में रहती थी तो फिरकापरस्त ताकतें दंगा फसाद कराने का माहौल बनाती थी, ये सुनते थे। आज तो फिरकापरस्त ताकतें सत्ता में भी हैं, उसके बावजूद भी ये हो रहा है। तो हम क्या करें, एकदम लाचारी महसूस होती है। पुलिस से उम्मीद है, और अगर पुलिस की तरफ से अगर हमको नाउमीदी आएगी तो हमको यकीनन कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ेगा। एफआईआर हुई है, रामगिरी के खिलाफ भी अनगिनत एफआईआर हुई है। क्या इस देश में नीतीश राणे के लिए अलग कानून है, जो अहमदनगर में एफआईआर होने के बाद नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर लेने से इनकार किया जा रहा है? कि अभी हम एफआईआर ले नहीं सकते। उन्होंने हमको लॉ दिखाया कि हमको ऑर्डर्स नहीं है एफआईआर लेने का, एक एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च्ड है इसके लिए। खैर हम लोग ने हमारा रिप्रेजेंटेशन दिए, सब लोग ने मिलकर एक रिप्रेजेंटेशन दिए। उन्होंने बोले इसके ऊपर कल तक पता चलेगा। ये क्रिएट किया जा रहा है, इलेक्शंस का माहौल आ रहा है। ये इलेक्शंस में वैसे भी इन लोग हिंदू मुस्लिम ऑलवेज करते आ रहे हैं, और ये भड़काऊ जो भाषण ये दे रहे हैं ये अच्छा नहीं है। हमारी गंगा जमनी तहजीब इससे पूरी तरह से ख़त्म होते जा रही है, वो सब लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रियलाइज़ किया है। हम चाहते हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं और बड़े हमारे ऑफिसर हैं ये चीज़ को रियलाइज़ करें और इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लें।